कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक तबाही से। पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से संकट में आ चुकी है। धरती पर पर्यावरण पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर है। लेकिन मुसीबत यही नहीं रुकती। बर्फ के पिघलने से एक अजीब तरह का बैक्टीरिया बाहर आ जाता है, जिसने समुद्री जीवन को तबाह कर दिया। लाखों मछलियां और समुद्री जीव मर जाते हैं। इसका असर इंसानों पर भी पड़ता है। खाने की भारी किल्लत हो जाती है और कई देशों में तो भूखमरी जैसी हालत बन जाती है। वैज्ञानिकों तक ने कह दिया कि अब इंसानियत का अंत करीब है। इसी हंगामे के बीच थाईलैंड की सरकार हालात को संभालने की कोशिश करती है। उन्हें अपने लोगों को खाना देना है और इसी मोड़ पर कहानी में आता है फाहसू, एक बड़ा बिजनेसमैन जो किसी भी हालत में लोगों को खाना देना चाहता है। फाहसू किसी तरह ऐसी मछलियां उपलब्ध करवा देता है जो खाने लायक होती हैं। जबकि बाकी दुनिया में समुद्री जीव खत्म हो चुके थे, वहां फाहसू की मछलियां जिंदा थीं। ऐसा कैसे? असल में उसने उस बैक्टीरिया का इलाज खोज निकाला था जिसने पूरी समुद्री दुनिया को खत्म कर दिया था। सरकार को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी जो धीरे धीरे सामने आएगी। इसी बीच खाने पीने का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल हो गया था। ऐसे में फाहसू के लिए काम करता है सिंह, एक नौजवान लड़का जो मार्शल आर्ट में माहिर है। उसे खाने के ट्रक चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है ताकि वो इन ट्रकों को सुरक्षित तरीके से गोदामों तक पहुंचा सके। दूसरी तरफ खाने पीने का सामान ले जा रहे ट्रकों पर अब लुटेरों के गैंग हमला करने लगे थे। ये लोग ट्रक लूट लेते थे और इन्हें फूड चोर कहा जाता था। इसी दौरान हम देखते हैं कि सिंह अपने एक दोस्त के साथ ट्रक में मछलियां लेकर निकलता है। दोनों को ये मछलियां सुरक्षित गोडाउन तक पहुंचानी होती हैं, लेकिन रास्ते में अचानक फूड चोरों का एक गैंग ट्रक को रोक लेता है। सिंह कोई मामूली आदमी नहीं, वो एक एक्सपर्ट फाइटर है। वो तुरंत ट्रक से कूदकर सब पर टूट पड़ता है, एक एक करके चोरों की पिटाई करता है और उसका दोस्त भी उसका साथ देता है। दोनों मिलकर चोरों को भगा देते हैं, लेकिन लड़ाई में कुछ खाने की पेटियां टूट जाती हैं। जब ट्रक लेकर दोनों गोडाउन पहुंचते हैं तो वहां का मैनेजर बिल्कुल खुश नहीं होता। वो गुस्से में उनकी सैलरी से नुकसान की भरपाई काट लेता है। पैसे देने की जगह उन्हें सिर्फ एक पुरानी बाइक पकड़ाता है और साथ में मछलियां भी थमा दी जाती हैं। लेकिन सच कहें तो अब वो मछलियां कोई खाना नहीं चाहता, क्योंकि सबको पता है कि पानी और पर्यावरण अब जहर बन चुका है। सिंह जब थका हारा और जख्मी हालत में घर लौटता है तो उसकी पत्नी लीन, जो एक नर्स है, उसे देखकर घबरा जाती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ये उसकी ड्यूटी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन हर बार लिन की चिंता और बढ़ जाती है। लिन कहती है, हमें इस शहर से निकल जाना चाहिए, हालात दिन ब दिन और बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन सिंह हमेशा की तरह यही कहता है, जल्दी चलेंगे। पर असल में वो कभी निकलते नहीं। दूसरी तरफ कुछ सरकारी अफसरों की एक मीटिंग चल रही होती है। वहां बात हो रही होती है उस मछली की जो पूरे देश की भूख मिटा सकती है। ये मीटिंग फाहसू के एक आदमी द्वारा चलाई जा रही होती है जो कहता है, ये मछली इतनी साफ और असरदार है कि फाहसू अपनी बीमार पत्नी को भी यही खिलाना चाहता है। लेकिन तभी बात करते करते वो आदमी अचानक मछली का एक टुकड़ा खा लेता है। कुछ ही सेकंड में उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, उसके मुंह से खून बहने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा होता है। डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, लेकिन हालत और बिगड़ती जाती है। मुंह से खून बहता रहता है और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। ऑपरेशन के बाद अस्पताल का डायरेक्टर लिन के पास आता है और कहता है, तुम्हें फाहसू की पत्नी से मिलवाना है, ऊपर चलो। लिन तैयार हो जाती है और दोनों अस्पताल की 10वीं मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर जो होता है वो चौंकाने वाला होता है। फाहसू वहां पहले से मौजूद होता है और उसने अपनी बीमार पत्नी के लिए मछली का लीवर मंगवाया होता है। वो कहता है कि ये लीवर उसकी पत्नी को ठीक कर देगा और चाहता है कि उसकी पत्नी उसे खाए। लिन इस बात से सहमत नहीं होती, लेकिन फाहसू उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि वो एक अमीर और ताकतवर बिजनेसमैन है। लोग उसकी इज्जत करते हैं और अक्सर उसकी बात मान लेते हैं। लिन वहां से अस्पताल के डायरेक्टर के साथ बाहर आ जाती है। रास्ते में दोनों इसी बात पर चर्चा कर रहे होते हैं कि फाहसू अपनी पत्नी को मछली का लीवर खिलाना चाहता है। तभी अचानक अस्पताल में हड़कंप मच जाता है। कुछ नर्सें दौड़ती हुई आती हैं और तभी वही आदमी जो कुछ देर पहले मर चुका था जिंदा होकर उठ बैठता है और एक नर्स पर टूट पड़ता है। लिन ये सब देखकर घबरा जाती है। तुरंत इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया जाता है और सभी लोगों को अस्पताल के एरिया से दूर रहने की चेतावनी दी जाती है। सिंह जब ये ऐलान सुनता है तो वह बहुत घबरा जाता है। उसे लीन की चिंता सताने लगती है। वो तुरंत अस्पताल की ओर दौड़ पड़ता है।
अस्पताल पहुंचते ही वो देखता है कि वहां भारी भीड़ जमा है और सेना के जवान पूरे इलाके को घेर चुके हैं। इसी बीच अचानक ऊपर से एक औरत की लाश गिरती है और सब कुछ और भी डरावना हो जाता है। भीड़ के बीच एक सैनिक घायल औरत को देखने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी वो औरत उस सैनिक को काट लेती है। बस यहीं से सब कुछ बेकाबू हो जाता है। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। सैनिक उस औरत पर गोलियां चला देते हैं जिसने उनके साथी पर हमला किया था। इस अफरा तफरी के बीच सिन्हा किसी तरह अस्पताल के अंदर घुसने का रास्ता खोज लेता है। एक सिक्योरिटी गार्ड लोगों को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी सुन नहीं रहा। हर कोई किसी भयानक चीज से भाग रहा है। तभी गार्ड देखता है कि सामने एक संक्रमित इंसान खड़ा है, वही जिससे लोग डरकर भाग रहे थे। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है। उधर लिन अस्पताल के एक कमरे में छिपी हुई है, क्योंकि बाहर का माहौल काट काट कर मार डालने वाला नरक बन चुका है। मरीज अब इंसान नहीं रहे, वो जॉम्बी बन चुके हैं और जो दिख रहा है उस पर टूट पड़ते हैं। छिपते हुए लिन को अस्पताल का डायरेक्टर मिल जाता है, लेकिन अब वो भी संक्रमित हो चुका होता है। वो उससे कहता है, प्लीज मुझे बचाओ। लिन उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है ताकि दोनों वहां से भाग सकें, लेकिन तभी उसके पीछे कुछ आवाज आती है। वो पलट कर देखती है और डायरेक्टर वहीं से गायब हो चुका होता है। अब जो नजारा दिखता है वो डरावना है। डायरेक्टर अब पूरी तरह जॉम्बी बन चुका होता है और अगले ही पल वो पास के एक आदमी पर हमला कर देता है। फिर जैसे ही उसकी नजर लिन पर पड़ती है, वो उस पर भी झपटता है, लेकिन लिन किसी तरह खुद को बचाकर वहां से भाग निकलती है। वो कमरे से बाहर निकलती है और तभी उसके रेडियो में सिंह की आवाज आती है। वो उसे पुकार रहा होता है। लिन फौरन जवाब देती है और अपनी लोकेशन बताती है, लेकिन तभी अस्पताल की बिजली चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा और डर का माहौल बन जाता है। उधर सिंह एक भयानक जॉम्बी से भिड़ रहा होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो जोरदार हमला करता है और उस जॉम्बी को दूर भगा देता है। इसके बाद उस पर जॉम्बियों का एक पूरा झुंड टूट पड़ता है, लेकिन सिंह किसी को भी अपने रास्ते में आने नहीं देता। वो हर जॉम्बी को गिराता जाता है और मंजिल की ओर बढ़ता है। अंत में वो सीढ़ियों तक पहुंचता है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है ताकि जॉम्बी अंदर ही फंसे रहें। तभी उसे दिखता है कि उसका दोस्त बांस जॉम्बियों के बीच फंसा हुआ है। बांस डर के मारे एक कोने में छिपा होता है, लेकिन ठीक वक्त पर सिंह वहां पहुंच जाता है और बिना रुके जॉम्बियों से भिड़ जाता है। उसका हर एक वार जॉम्बियों की हड्डियां तोड़ देता है, लेकिन तभी एक जॉम्बी चुपके से बांस के पीछे से आता है और उसकी टांग पर काटने की कोशिश करता है। अब लगता है कि बांस भी जॉम्बी बनने वाला है, लेकिन हकीकत में वो जॉम्बी कोई और नहीं बल्कि एक बूढ़ा आदमी होता है जिसकी नकली दांत थे। यानी वो असली जॉम्बी नहीं था और बांस को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बाद बांस और सिंह साथ चलते हैं और बातचीत के दौरान सिंह को पता चलता है कि बांस लिन को जानता है। असल में लिन बांस की मां के साथ अस्पताल में है। ये सुनकर सिंह तुरंत बांस के साथ उसकी मां के कमरे की ओर बढ़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस सिक्योरिटी गार्ड को जिसने पहले एक जॉम्बी को मारकर खुद को बचा लिया था। तभी वो देखता है कि अस्पताल से एक छोटी बच्ची बाहर निकल रही है। वो तुरंत उसकी हिफाजत के लिए खड़ा हो जाता है और सैनिकों के सामने आकर कहता है कि ये बच्ची बिल्कुल ठीक है, उसे कोई वायरस नहीं है, इसलिए इसे गोली मत मारो। लेकिन अफसोस, सैनिक उसे ही जॉम्बी समझ लेते हैं और उसे गोली मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेना का कमांडर एक मीटिंग करता है और फैसला लेता है कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरे अस्पताल को उड़ा दिया जाएगा। साथ ही आदेश देता है कि किसी तरह फाहासू और उसकी पत्नी को बचाया जाए। इसके बाद कई सैनिक अस्पताल के अंदर बम लगाने पहुंचते हैं। बमों को 3 घंटे में फटने के लिए सेट किया जाता है ताकि इस बीच जितने भी संक्रमित न हुए लोग हैं उन्हें किसी दूसरी जगह से सुरक्षित निकाला जा सके। दूसरी तरफ लिन एक सुनसान से कॉरिडोर में छिप छिप कर जॉम्बियों से बचते हुए चल रही होती है। तभी उसे एक सर्विलांस रूम दिखता है, लेकिन उसका दरवाजा लॉक होता है। आसपास देखने पर उसे एक गार्ड दिखता है जिसके पास चाबी है, लेकिन वो गार्ड भी अब संक्रमित हो चुका होता है और धीरे धीरे जॉम्बी में बदल रहा होता है। लिन धीरे धीरे चाबी तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो गार्ड जो पूरी तरह संक्रमित हो चुका है उस पर झपटता है। लिन फौरन उसे धक्का देती है और किसी तरह खुद को बचा लेती है। जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर घुसती है और खुद को लॉक कर लेती है। अब वो माइक तक पहुंचती है ताकि अपने पति सिंह से रेडियो पर बात कर सके, लेकिन डिवाइस पहले ही खराब हो चुका है। फिर वो सामने लगे सर्विलांस मॉनिटर पर देखती है और दंग रह जाती है। पूरा अस्पताल जॉम्बियों से भर चुका है और वो हर तरफ फैलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सिंह और बांस मिलकर 5वीं मंजिल पर पहुंचते हैं,
ताकि बांस की मां मिंक का कमरा ढूंढ सकें। लेकिन तभी बांस को एक व्हील चेयर पर बैठा जॉम्बी दिखता है और वो उसकी हालत देखकर हंस पड़ता है। बांस की ये हंसी जॉम्बियों का ध्यान खींच लेती है और वो दोनों की तरफ भागने लगते हैं। सिंह बहादुरी से जॉम्बियों से भिड़ता है और बांस के साथ उस कमरे में छिप जाता है। लेकिन उस कमरे में पहले से ही एक बूढ़ा आदमी और बेटा मौजूद होते हैं, जो दोनों संक्रमित हो चुके होते हैं और जल्द ही जॉम्बी बनने वाले होते हैं। जॉम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। ऐसे में सिंह खिड़की के रास्ते बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है और बांस को भी बुलाता है। लेकिन बांस डर जाता है क्योंकि बहुत सारे जॉम्बी अब कमरे में घुस चुके होते हैं और वहां मौजूद पिता पुत्र पर हमला कर रहे होते हैं। सिंह जल्दी जल्दी खंभों से चढ़कर ऊपर की मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन बांस बीच में फंस जाता है और एक जॉम्बी उसे पकड़ने ही वाला होता है। ठीक उसी वक्त सिंह वापस आकर उसे बचा लेता है। आखिरकार दोनों मिंक के कमरे तक पहुंचते हैं। बांस दौड़कर अपनी मां से लिपट जाता है, लेकिन यहां एक बड़ा सच सामने आता है। मिंक भी अब पूरी तरह संक्रमित हो चुकी होती है और किसी भी पल ज़ॉम्बी बन सकती है। मिंक सिंह से कहती है कि लिन अस्पताल की 10वीं मंजिल पर है क्योंकि वो वहां एक पेशेंट की देखभाल कर रही है। मिंक अपने बेटे से कहती है कि वो सिंह के साथ चला जाए क्योंकि अगर वो वहीं रुका तो मिंक उसे नुकसान पहुंचा सकती है। बांस वहां से जाने से मना करता है, लेकिन सिंह जबरदस्ती उसे वहां से ले जाता है। थोड़ी ही देर बाद मिंक जॉम्बी में बदल जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर बाकी जॉम्बी भी बड़ी तादाद में वहां पहुंच जाते हैं। सिंह बांस को अपने कंधे पर उठाकर रास्ते में आने वाले जॉम्बीज से लड़ते हुए किसी तरह वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ लिन कैमरों पर देखती है कि फाहसू की पत्नी वाला कमरा अभी भी सुरक्षित है और वहां कोई जॉम्बी नहीं है। वो तुरंत उस कमरे के दरवाजे पर जाती है और जोर जोर से खटखटाती है। फाहसू दरवाजा खोलता है और लिन को अंदर आने देता है, लेकिन अब उसकी पत्नी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। फाहसू लिन से कहता है कि अगर वो उसकी पत्नी के लिए खून का इंतजाम कर दे तो वो सिंह और बांस को अस्पताल से बाहर निकालने में मदद करेगा। उसी वक्त सेना का एक हेलीकॉप्टर अस्पताल की छत पर उतरता है ताकि फाहसू और उसकी पत्नी को बचाया जा सके, जैसा कि कमांडर ने आदेश दिया था। लिन फाहसू की पत्नी के लिए खून लेने निकलती है, लेकिन कमरे के बाहर हर जगह जॉम्बी फैले हुए होते हैं। वो दूसरा रास्ता पकड़कर धीरे से ब्लड बैंक के कमरे में पहुंच जाती है। उधर सिंह 10वीं मंजिल पर पहुंचता है और बहुत सारे जॉम्बी देखता है। वो चुपचाप आगे बढ़ता है ताकि किसी का ध्यान न जाए। उसे जमीन पर लिन की अंगूठी और नेकलेस मिलता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि लिन कहीं पास ही है। तभी वह देखता है कि लिन जॉम्बियों से भाग रही है। सिंह जोर से चिल्लाता है ताकि जॉम्बी उसकी तरफ आ जाएं और लिन बच सके। जॉम्बी उसकी तरफ आते हैं तो वो एक अस्पताल का बेड उठाकर उन्हें धक्का देता है और पूरी ताकत से लड़ता है। इस लड़ाई में वो कई जॉम्बीज को गिरा देता है। लीन एक कमरे में फंस जाती है और खिड़की से सिंह को देखती है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा जॉम्बी उसके पीछे आ जाता है। तभी बांस अचानक वहां पहुंचता है और आग बुझाने वाले सिलेंडर से उस जॉम्बी पर स्प्रे करता है ताकि लिन छुप सके, लेकिन जॉम्बी उसे ढूंढ लेता है और उसे कोने में घेर लेता है। लिन अब हार मानने ही वाली होती है, लेकिन तभी सही वक्त पर सिंह वहां पहुंचता है और फायर एक्सटिंग्विशर से उस जॉम्बी पर वार करता है और उसे मार गिराता है। उसी वक्त सोल्जर्स का आमना सामना जॉम्बीज से हो जाता है। सिंह, लिन और बास वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, सोल्जर्स सिंह पर गोली चला देते हैं क्योंकि उसका पूरा शरीर खून से सना होता है और उन्हें लगता है कि वो भी जॉम्बी बन चुका है। लिन दौड़कर उसकी हालत देखने जाती है, लेकिन सोल्जर्स उसे जबरन अपने साथ ले जाते हैं। तभी एक जॉम्बी सिंह पर हमला करता है और उसे मारने ही वाला होता है कि एक दूसरा जॉम्बी उस सोल्जर पर झपट पड़ता है और उसे मार डालता है। इस अफरा तफरी में लिन सोल्जर्स से भाग जाती है, सिंह को खींचकर एक खाली कमरे में ले आती है और उसकी चोटों का इलाज करती है। धीरे धीरे सिंह को होश आता है। वो लिन से माफी मांगता है कि हमेशा उसे चिंता में डाला। लिन मुस्कुराते हुए उसे माफ कर देती है और बताती है कि फाहसू उन्हें हेलीकॉप्टर से बचाने में मदद करेगा जो उसकी पत्नी को लेने आया है। यह सुनकर सिन्हा को थोड़ी राहत मिलती है। उसी वक्त बांस को बाहर किसी की आहट सुनाई देती है। जब वो जाकर देखता है तो पता चलता है कि अब सोल्जर्स भी जॉम्बी में बदल चुके हैं। वो दौड़कर सिंह और लिन को चेतावनी देता है, लेकिन तब तक दरवाजा खुला रह जाता है और बहुत सारे जॉम्बी कमरे में घुस आते हैं। सिंह शराब की बोतलें जॉम्बीज पर फेंकता है और आग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिससे सभी को भागने का मौका मिल जाए।
उसी वक्त फायर सप्रेशन सिस्टम ऑन हो जाता है और सब जगह पानी गिरने लगता है। इसी दौरान लिन को एहसास होता है कि सदमे में आकर अब फाहासु अपना होश खो चुका है और फिर उसकी पत्नी भी जॉम्बी में बदलकर उस पर हमला कर देती है। अब सभी लोग पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं, लेकिन तभी एक बड़ी भीड़ में जॉम्बी उनका पीछा करने लगते हैं। सिंह पीछे रुक जाता है और कहता है कि वो उन्हें रोकता है। तब तक लिन और बांस छत पर जाकर हेलीकॉप्टर पकड़ लें। लिन थोड़ी देर हिचकिचाती है, लेकिन फिर बांस को लेकर भाग जाती है। जब वो लोग हॉस्पिटल की छत पर पहुंचते हैं, तो एक सोल्जर उन्हें चेक करता है कि कहीं वो संक्रमित तो नहीं। सब कुछ सही पाकर सोल्जर कहता है कि वो 5 मिनट तक सिंह का इंतजार करेगा। उधर सिंह कार के अंदर से जॉम्बियों से जंग लड़ रहा होता है। चारों तरफ से जॉम्बी गाड़ी की खिड़कियां तोड़ते हैं और उसे घेर लेते हैं, लेकिन सिंह तब तक लड़ता है जब तक उसकी आखिरी सांस बाकी होती है। अचानक गाड़ी जोर से फट जाती है। इस धमाके के बाद साउथ वाले ग्रुप के लोग फैसला करते हैं कि अब उन्हें तुरंत निकलना होगा। लिन ये सब देखकर हिल जाती है। वो सिंह को पीछे छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। वो सबको समझाने की कोशिश करती है कि थोड़ी देर और रुकते हैं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और प्लेन का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। इसी वक्त हमें पता चलता है कि सिंह अभी जिंदा है। उसके चारों तरफ जॉम्बी के जले हुए टुकड़े पड़े हैं, लेकिन तभी वो देखता है कि दूर से सैकड़ों जॉम्बी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक उसी समय हॉस्पिटल में लगे बम का टाइमर 3 मिनट दिखा रहा होता है। सिंह बिना वक्त गंवाए दौड़ता है और छत तक पहुंच जाता है। जैसे ही लिन उसे देखती है, जोर से उसका नाम पुकारती है, लेकिन तब तक प्लेन का दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका होता है। सिंह वहीं रुककर उसे देखता है। वह टूट चुकी होती है और रो रही होती है। सिंह उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जहाज उड़ चुका होता है। अब वो फैसला करता है कि अगर जिंदगी की यही आखिरी घड़ी है, तो वो पूरी बहादुरी से जॉम्बीज से लड़ेगा। कुछ ही पलों बाद पूरा हॉस्पिटल जोरदार धमाके से उड़ जाता है। उधर लिन सब कुछ अपनी आंखों से देख रही होती है। पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह बांस को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। अगले दिन हम देखते हैं कि लिन अपने उसी गांव लौटती है जहां वो और सिंह बड़े हुए थे। वो वहीं खड़ी रहती है, जैसे मानने को तैयार ही नहीं कि सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। उसे अब भी उम्मीद है कि एक दिन वो जरूर लौटेगा। और फिर आखिरी सीन में ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं कि हॉस्पिटल की छत पर बने पानी की टंकी से सिंह जिंदा बाहर निकलता है। उसने खुद को वहां छुपाकर धमाके से बचा लिया था। बाहर निकलते ही वो एक बचे हुए जॉम्बी को मार गिराता है और फिर पूरे जोश, गुस्से और हिम्मत के साथ खड़ा हो जाता है। और इसी सीन के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।